क्योंकि जन भावनाओं पे एक आंदोलन हुआ। जब यहाँ भाषा लागू हुई तो हम लोग भी किसी न किसी दल में थे, पार्टी में थे। हम लोग सभी लोग उस पार्टी को छोड़कर माटी की बात और यहाँ जो भाषा नहीं बोली जाती है उसके बात के लिए हम लोग एक मंच पे आए, आंदोलन किए और आंदोलन ये किए। लेकिन एक जिनका आपने नाम लिया जयराम महतो, उनका क्या था कि आपने शुरू से देखा होगा कि वो हमेशा मान के चलिए अपना फेस को आगे करने के लिए, अपने आप को आगे करने के लिए वो हमेशा आगे आए। और जहाँ से शुरुआत हुई थी कि भाई झारखंडी भाषा संघर्ष समिति, यही बैनर था, यही बैनर के तले हम लोगों ने आंदोलन भी किया। लेकिन उनको लगा कि अब हमको अपना महत्वाकांक्षा पूरा करना है, झारखंड में अपने आप को स्थापित करना है, लीडर बनना है, तो उन भावनाओं के साथ सिर्फ खेलने का काम किया। ऐसे ऐसी बातों को उठाया जो संभव नहीं है और सपना लोगों को ऐसा ऐसा दिखा दिया जो सपने पूरे नहीं हो सकते। तो उनका तो कुछ गया नहीं कि युवा दिलों की धड़कन टाइगर जयराम महतो और बुजुर्गों के टाइगर विकास महतो, इन दोनों में अगर टक्कर हो सकती है इस विधानसभा चुनाव में, और ये भाजपा के ये प्रत्याशी होंगे और वो JB से। गांव में ये जो चंदा लेते हैं, गांव की बूढ़ी दादी लोग जिसका 1000 का पेंशन होता है, वो भी इनको सहयोग करते हैं और ये पैसा को सिर्फ ऐशो आराम और भोग विलास में खर्च कर रहे हैं। इनका आप देख लीजिए लाइफ स्टाइल। गरीब का बेटा 24 घंटा में फ्लाइट में ट्रोजर में और तो टी शर्ट में ही तो दिखते हैं। फलना विधायक के पास इतना रुपया था, फलना विधायक के पास संपत्ति है, लेकिन कागज किसी का नहीं है। उन्होंने तो मुझ पे भी आरोप लगा दिया था कि भाई आपका भी रांची में फ्लैट है, मुखिया संघ के आप अध्यक्ष रहे हैं, पैसा कमाया, रांची में फ्लैट ले लिया। झूठ बोलने की कला जयराम महतो में बहुत, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। वर्तमान में कुछ ऐसी झूठ बताइए जो मसला में देख रहे हैं। हमेशा झूठ बोलते हैं। वो बोलते हैं हाई कोर्ट का जज का फोन आता है, लेकिन नाम नहीं बताएंगे। भाजपा से भी फोन आ रहा है। अरे भाई, तो भाजपा कहाँ कोई कुछ बोला? वो बोल रहे हैं कि हमको वही सब कुछ बोलते हैं और फिर नकार देते हैं। फिर जब उनसे मीडिया पूछते हैं कि आप डायरेक्ट से बात हुआ था, नहीं, मेरे से डायरेक्ट बात नहीं हुई। नमस्कार, जोहार। अभी मैं रांची राजधानी में हूँ और रांची राजधानी में अचानक से जिला परिषद विकास महतो नजर आ गया और साथ ही साथ भाषा जो आंदोलन चला था, भाषा खतियान आंदोलन, उसमें शुरुआती दौर में विकास महतो जी थे, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और भाजपा के एक सक्रिय नेता हैं। आज जानने का प्रयास करते हैं। विधानसभा चुनाव आ गया, लोकसभा में तो इनके प्रकाश चौधरी जो NDA के प्रत्याशी थे वो इस चुनाव जीत के आए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव सामने है। कई नए नए चेहरे आ रहे हैं। आप पहले मुखिया संघ के अध्यक्ष थे, फिर जिला परिषद में आ गए, अब जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं, अब विधानसभा चुनाव है। तो लगातार आप अपना लाइफ में सीढ़ी वाइज अपना राजनीतिक करियर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मुखिया के बाद जिला परिषद, अब विधानसभा सामने आ रहा है, तो क्या टुंडी विधायक के रूप में देखना चाहते हैं इस बार 2024 में? देखिए, ये निर्णय पार्टी का है। पार्टी तय करती है कि कौन उस सीट के लिए लायक है। लेकिन जब हम लोग राजनीति में हैं तो हम लोग का सबका एक अपना ये रहता है कि जनता की सेवा हम लोग हर स्तर पे करें। अब जब पंचायत स्तर पे होती है तो मैं पंचायत के लोगों तक ही अपने कार्यों को कर पाता हूं, अपने सेवा का विस्तार दे पाता हूं, या जो भी विकास के कार्य है पंचायत स्तर पे। अभी जिला परिषद हूं तो जाहिर सा बात है 9 पंचायत में जो भी कार्य होगा वही होगा। लेकिन हम लोग का भी अपना इच्छा है, अपना ये है कि विधानसभा का चुनाव हम लोग लड़े और टुंडी विधानसभा को एक बेहतर विधानसभा। कई ऐसे है टुंडी विधानसभा के फेसबुक पेज है जहां आपकी नाम की चर्चाएं होती है, तो क्या मतलब अंदर खाने में चर्चा चल रही है भाजपा के कार्यालय में, या फिर धनबाद के जिला के जो भी भाजपा के मेंबर्स हैं, पदाधिकारीगण हैं, उस पर विकास महतो की भी चर्चा में नाम उठा रहे हैं? जाहिर सा बात है कि जब वो लोग देख रहे हैं कि टुंडी विधानसभा को देख रहे हैं, और टुंडी विधानसभा आज के डेट में हमको लगता है कि भाजपा बहुत वर्षों से नहीं जीत पाई है। वहाँ हमेशा JMM का ये रहा है। पिछले बार राजकिशोर बाबू जो विनोद बाबू के सुपुत्र थे वो भाजपा में ही थे, लेकिन वो सीट शेयरिंग में वो आसू को चली गई थी सीट, तो फिर राजकिशोर बाबू आसू माँ के चुनाव जीते। उसके बाद फिर अभी पुनः वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही विधायक हैं। तो वैसे में हम लोगों को अगर पार्टी विश्वास करती है, भरोसा करती है और टिकट देती है तो जाहिर सा बात है हम लोग विधानसभा जीतकर भाजपा को देने का कार्य करेंगे। और देखिए, टुंडी विधानसभा का आज तक समुचित विकास नहीं हो पाया है। आप देखते होंगे धनबाद जिला जो कोयला राजधानी है, लेकिन आप टुंडी विधानसभा को देखिएगा तो वहाँ मूलभूत सुविधाओं से भी लोग वंचित है। पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था बहुत जगह नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों को हम लोग पटल पे रखेंगे और बेहतर विधानसभा बनाने का कार्य करेंगे। और मुझे लगता है कि पार्टी इस बार मुझ पर मतलब आशा और विश्वास, भरोसा जताएगी। अच्छा, ये जिस तरह से नए चेहरे जो आ रहे हैं इस विधानसभा में, भाषा खतियान आंदोलन से आप जुड़े हुए थे, लेकिन भाषा खतियान आंदोलन के टाइम पे आप वर्तमान मुखिया संघ के अध्यक्ष थे, फिर आपने जिला परिषद चुनाव, विधायक की दावेदारी में आपके नजर आ रही हैं,
लेकिन वही आपके जो टीम में आंदोलन में जो सहयोगी थे, पहले सांसदीय चुनाव लड़ते हैं, मतलब ऊपर की सीढ़ी से, उसके बाद अब विधानसभा आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि जो अपना जर्नी जो शुरुआत करनी था, शुरुआत से जैसे पढ़ाई भी करते हैं लोग, तो पहले नर्सरी पढ़ना चालू करते हैं, फिर LKG UKG 1 10 11 12, अब मैट्रिक के बाद ही जैसे 11 12 होता है, फिर IA BA MA PhD इस तरह से होती है। लेकिन जिस तरह से एक टाइगर जयराम महतो आ रहे हैं, वो जिस तरह से जैसे वो PhD अभी कर रहे हैं, तो वो शुरुआती नर्सरी से पढ़े होंगे या 1 क्लास से, लेकिन वही आप जिस तरह से आप शुरुआती मुखिया से, लेकिन वो जब चुनाव की बारी आती है तो वो संसदीय चुनाव लड़े, अब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा में अगर हार जाते हैं तो फिर जिला परिषद आ जाएंगे, जिला परिषद हार जाएंगे तो फिर मुखिया में आ जाएंगे, मुखिया के बाद तो वार्ड। तो क्या मतलब कि अगर आप राजनीति का करियर, कुछ भी चीज़ का करियर बनाते तो शुरुआती सीढ़ी से चढ़ना चाहिए कि ऊपर से ही उतरना चाहिए? देखिए, ये सब चीजें जैसे बोला जाता है नौसिखिए लोगों का ये काम, क्योंकि जन भावनाओं पे एक आंदोलन हुआ। जब यहाँ भाषा लागू हुई तो हम लोग भी किसी न किसी दल में थे, पार्टी में थे, हम लोग सभी लोग उस पार्टी को छोड़कर माटी की बात और यहाँ जो भाषा नहीं बोली जाती है उसके बात के लिए हम लोग एक मंच पे आए, आंदोलन किए और आंदोलन ये किए। लेकिन एक जिनका आपने नाम लिया जयराम महतो, उनका क्या था कि आपने शुरू से देखा होगा कि वो हमेशा मान के चलिए अपना फेस को आगे करने के लिए, अपने आप को आगे करने के लिए वो हमेशा आगे आए। और जहाँ से शुरुआत हुई थी कि भाई झारखंडी भाषा संघर्ष समिति, यही बैनर था, यही बैनर के तले हम लोगों ने आंदोलन भी किया। लेकिन उनको लगा कि अब हमको अपना महत्वाकांक्षा पूरा करना है, झारखंड में अपने आप को स्थापित करना है, लीडर बनना है, तो उन भावनाओं के साथ सिर्फ खेलने का काम किया, ऐसी बातों को उठाया जो संभव नहीं है, और सपना लोगों को ऐसा दिखा दिया जो सपने पूरे नहीं हो सकते। तो उनका तो कुछ गया नहीं, लोगों का चंदा, लोगों का पैसा, लोगों का ये कुछ खर्च करने में बहुत अच्छा लगता है। आप अपनी गाढ़ी कमाई और मेहनत का पैसा अगर खर्च कीजिएगा तो पता चलता है क्या। लोकसभा चुनाव आया, QR कोड जारी हो जाता है, कोई आंदोलन होता है, QR कोड जारी हो जाता है, तो उनका तो कुछ लगता नहीं। झारखंडी जन भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि कौन से मुद्दे राज्य सरकार के हैं, कौन से मुद्दे केंद्र सरकार के हैं, तो ये पहले जानना होगा। यहाँ भाषा और खतियान की बात तो वो राज्य सरकार का सीधा मामला था। जब विकास जी ये बताइए कि पूरे राज्य में सिर्फ एक ही इतना मतलब भाषा खतियान आंदोलन में एक ही सबसे बड़ा नेता जयराम महतो, जिसके ही दिशा निर्देश में पूरा कह रहे हैं कि झारखंड को वही बदल सकता है, तो उस आंदोलन में जो लोग, लाखों लोग कहते हैं, वो लोग की लाखों की भीड़ होती है, आप भी थे उस भीड़ में, तो उसमें से सबसे ज़्यादा तेज तरार सिर्फ जयराम महतो, पूरा झारखंड के लोग उतना और पढ़े लिखे जो हैं वो जयराम जैसा तेज तरार नहीं निकल पाए। बात वो नहीं है, झूठ बोलने की कला जयराम महतो में बहुत है, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। वर्तमान में कुछ ऐसी झूठ बताइए जो मसला में देख रहे हैं। हमेशा झूठ बोलते हैं, वो बोलते हैं हाई कोर्ट का जज का फोन आता है लेकिन नाम नहीं बताएंगे। भाजपा से भी फोन आ रहा है। अरे भाई, तो भाजपा कहाँ कोई कुछ बोला, वो बोल रहे हैं कि हमको वही सब कुछ बोलते हैं और फिर नकार देते हैं। फिर जब उनसे मीडिया पूछते हैं कि आप डायरेक्ट से बात हुआ था, नहीं, मेरे से डायरेक्ट बात नहीं हुई थी। तो भाई किससे बात हुई थी आप बताइएगा ना। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मीडिया वालों ने, आप ही लोगों ने जब उनसे सवाल किया कि भाजपा में किससे बात हुई थी, आपसे डायरेक्ट बात हुई थी, नहीं, मेरे से डायरेक्ट बात नहीं हुई थी, किस लेवल पे बात हो रही है, नहीं हो रही, तो ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। वो कभी बोल देते हैं कि मैंने सिंपैथी लेना है और झारखंड के लोग भोले भाले हैं तो उनको ये करना है। पिछला लोकसभा में आप देख रहे होंगे कि हमको 2 सीट का ऑफर है, हमको 2 सीट का ऑफर है, हमको 2 सीट का ऑफर, और कहीं से कोई ऑफर नहीं था। भाजपा का नाम उन्होंने कभी नहीं लिया। अगर भाजपा का नाम लिया है तो उनपे बाइज्जत, माने हमको लगता है सोशल मीडिया में लिख रहे हैं, सोशल मीडिया में। देखिए, कार्यकर्ता क्या लिखेंगे, उनके कार्यकर्ताओं का कहना मुश्किल है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता जो हैं वो आप देखते होंगे कि दिशाहीन कार्यकर्ता हैं। उनके कार्यकर्ताओं को फेसबुक कमेंट आप देखिएगा तो आपकी माँ बहनें या झारखंड के लोग पढ़ेंगे तो उनको लगता होगा कि कैसे लोग उनके साथ हैं। उनका बात करने का कभी कभी आप तरीका देखते होंगे तो वो किस प्रकार से बात करते हैं। तो गाली गलौज से हमेशा वो बोल देते हैं, कभी बोल देते हैं झुमरा पहाड़, कभी दोगला भड़वा बोल देते हैं, कुछ भी। आप भावी मुख्यमंत्री, आप PhD के स्कॉलर हैं, आपको भाषा का संयम नहीं है। आप कभी बोल दे रहे हैं कि हमको फलाना पदाधिकारी आया था, बोले थे, और सभी को ये भ्रष्ट बोलते हैं, सभी को ये भ्रष्ट बोलते हैं। तो ये चीज प्रूव करना होगा। ये बोल देते हैं फलाना विधायक के पास इतना रुपया था, फलाना विधायक के पास संपत्ति है, लेकिन कागज किसी का नहीं है। उन्होंने तो मुझ पे भी आरोप लगा दिया था कि भाई आपका भी रांची में फ्लैट है, मुखिया संघ के आप अध्यक्ष रहे हैं, पैसा कमाया, रांची में फ्लैट ले लिए। तो उनको जानना होगा कि मेरा राजनीतिक कैरियर क्या है, मैं कहाँ से शुरुआत किया हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, वो उनको जानना होगा। और वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं लोगों के बीच में, अपने आप को गरीब का बेटा, गरीब का बेटा। लेकिन गरीब का बेटा फॉर्च्यूनर चढ़ रहा है तो इस पर कभी बात नहीं होगा। गरीब का बेटा आज लग्जरी लाइफ जी रहा है। आपको पता होना चाहिए, गांव में ये जो चंदा लेते हैं, गांव की बूढ़ी दादी लोग जिसका 1000 का पेंशन होता है, वो भी इनको सहयोग करते हैं, और ये पैसा को सिर्फ ऐशो आराम और भोग विलास में खर्च कर रहे हैं। इनका आप देख लीजिए लाइफ स्टाइल। गरीब का बेटा आज 24 घंटा में फ्लाइट में ट्राउजर में और तो टी शर्ट में ही तो दिखते हैं। अरे भैया, तो उसका ब्रांड तो देख लीजिए। ट्राउजर और टी शर्ट 100 रुपया का भी होता है, जो पहले ये पहना करते थे। सेगा का जूता पहनते थे,
आपको याद होगा 200 का टी शर्ट पहनते थे, और आज के डेट में वही जूता 12,000 का हो जाता है, वही ट्राउजर 6,000 का हो जाता है, वही टी शर्ट 6,000 का हो जाता है। तो कैसे? आज के डेट में आईफोन आ गया, कैसे भाई? मान लीजिए अगर 1 लाख रुपये का ऊपर का अगर गरीब का बेटा हमको लगता है कि आईफोन यूज करने लगा, और 3 साल के आंदोलन के दौरान जयराम महतो के पास क्या था? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। और अगर ये कर लिया तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ अपना पद माने पैसा का एक भूख है, ऐशो आराम की सुविधा इसको चाहिए, इसीलिए वो किसी का नाम ले लेते हैं। कोयले के क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ जो लोग भी अनलीगल माइन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनका नाम लेते हैं, उनसे पैसा पहुंच जाता है, फिर चुप हो जाता है। आज तक इन्होंने कहीं रोका है क्या? कहीं भी बता इन लोग कोलवारी से पैसा आ रहा है, ले ही रहे हैं लोग है, क्योंकि वो तो रुका नहीं। इनके भाषण देने के बाद और जोर शोर से वो चलने लगता है। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि जब रेट बढ़ता है, जितना गाली देना जीएम को प्रबंधक को उतना रेट बढ़ता है। अरे भाई, आप किसी भी कंपनी के खिलाफ जाके आप धरना दे रहे हैं, जो लोग जिन लोगों के खिलाफ आपने आवाज उठाया कि ये लोग गलत कर रहे हैं, उसी में आप भी शामिल हो जा रहे हैं, और आपके भी जेब कहीं ना कहीं गर्म हो जा रहा है। तभी तो आज के डेट में जो विकास जी टक्कर उसी से आपका होने वाला है। अगर आपको भाजपा विधानसभा में, टुंडी विधानसभा में अगर टिकट देती है तो जयराम महतो भी टुंडी विधानसभा से दावेदारी पेश चाहता हूँ कि लड़े, मेरे अगेंस्ट में लड़े। मेरे साथ उनका जिला परिषद में भी टक्कर होने वाला था, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि आप उनका आंदोलन से पहले का था कि वो जिला परिषद क्षेत्र 2 संख्या से ही तो 85 से लड़ने वाले थे, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े। तो लड़ना चाहिए, तब पता चलेगा कि झूठ और सच का क्या अंतर होता है। आप भी जाके जनता के बीच में जाके उन लोगों का बात रखिएगा, मैं भी अपनी जनता के बीच में जाके बात रखूंगा, और उन लोगों को समझ में आ जाएगा। आज के डेट में जनता के बीच में झूठ का झूठ और सच का सच जब बोला जाता है तो वो सबको सामने आ जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये विकास महतो है, और ये जिस तरह से पहले मुखिया बने, मुखिया संघ के अध्यक्ष बने, उसके बाद जिला परिषद है, अभी विधानसभा चुनाव है। और मैं आपको ये बता दूं कि भाजपा से जिस तरह से सोशल मीडिया में टुंडी विधानसभा के क्षेत्र के लोग इनका नाम ले रहे हैं, अगर इनको टिकट मिलती है तो आपको मैं बता दूं कि जयराम महतो भी कह रहे हैं, जो वो कहते हैं कि युवा दिलों की धड़कन टाइगर जयराम महतो और बुजुर्गों के टाइगर विकास महतो, इन दोनों में अगर टक्कर हो सकती है इस विधानसभा चुनाव में, और ये भाजपा के ये प्रत्याशी होंगे और वो JB केसेस के। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में अगर इनको टिकट मिलती है और जयराम महतो टुंडी से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, तो कौन वहाँ के असली टाइगर दिखेंगे, वो 2024 के रिजल्ट में देखने को मिलेगा। बाकी आप अभी क्या कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? जो मेरा क्षेत्र है उस पर हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जिला परिषद के अधीन जो भी कार्य हम लोगों को मिलता है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। पंचायतों में अधिक से अधिक जिला परिषद का काम हो, लोगों तक सरकार की जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उसको पहुंचाने का कार्य करते हैं। जन समस्याएं बहुत हैं, लेकिन क्या है, हम लोग जिला परिषद हैं तो हम तक एक दायरा है। कल हम मुखिया थे तो हम लोगों का एक दायरा था, तो अपने दायरा में हम बेहतर काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र का समुचित विकास का कार्य कर रहे हैं। रांची आने का दौरा कुछ विशेष? रांची हम लोग को मिलना है। आज टिकट की तो ऐसी बात नहीं, टिकट की नहीं है, सभी जिला परिषद सदस्य पूरे राज्य से हम लोग आ रहे हैं। राज्य में जो अभी स्थिति है पंचायत प्रतिनिधियों का, हम लोगों को एक मांग पत्र सौंपना है कि राज्य सरकार से हम लोगों को राशि उपलब्ध नहीं होती है अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए, हम लोग सिर्फ केंद्र सरकार के ही राशि पे निर्भर है। तो उन्हीं सब चीज़ों पे हम लोग मांग पत्र सौंपेंगे माननीय मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री, इन लोगों से हम लोगों का मिलने का समय मिला हुआ है। तो चलिए, रांची राजधानी में इनसे अचानक से मोराबादी में मुलाकात हो गया और इससे मुखातिब हो गए कि विधानसभा चुनाव में क्या उम्मीदवार के रूप में होंगे, और टाइगर जयराम महतो से अगर होंगे तो सीधी टक्कर रहेगी। देखना ही दिलचस्प होगा 2024 के रिजल्ट में। बाकी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको भी और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग दिन रात इसी तरह आगे बढ़िए और झारखंड की जनता को झारखंड का सच दिखाइए।